बीएसएससी तृतीय स्नातक परीक्षा की पहली शिफ्ट शुक्रवार सुबह 10:15 से 12:15 तक थी और ऐसे में आपको बता दें कि 11 बजे के आसपास पेपर लीक भी हो गया था। इस पूरे मामले को लेकर ईओयू जांच कर रही थी, जिसमें ईओयू ने मामले को सत्य पाया है। इसके बाद आयोग ने पहली शिफ्ट की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय भी लिया, जहां आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों में दोबारा आयोजित की जाएगी। और इसके साथ ही आयोग ने परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि इस परीक्षा के संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे और किसी के बहकावे में ना आए। तो वही इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बड़ी खबर। और देखिए वो आदेश जो यहाँ पर लगातार प्रशासनिक अमला जारी करता हुआ नजर आ रहा है इस पेपर लीक मामले को लेकर, वो आपको दिखा रहे हैं, जहां बीएसएससी तृतीय स्नातक परीक्षा की पहली जो शिफ्ट है वो आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे के आसपास शुरू हो गई थी, जहां 11 बजे ये पेपर लीक हो गया था। ऐसे में एक बड़ी जो खामी है, लापरवाही है, वो इस पूरे मामले को पर देखने को मिली। ऐसे में आपको बता दें कि इसके बाद पेपर लीक होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया और ऐसे में लगातार जो परीक्षार्थी है, जो छात्र इस दौरान परीक्षा देने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आए थे, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। कोई अगर बहकाता है तो किसी के भी बहकावे में ना आए। ऐसे में जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो लगातार जो प्रशासनिक अमला है उसने सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई और इस बीच कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर की गई है। और ऐसे में अगले 45 दिनों में दोबारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो परीक्षार्थियों के लिए एक दुख की बात यही थी कि जो परीक्षा थी वो रद्द हो गई थी, लेकिन अब सुखद खबर यही कि एक बार फिर से 45 दिन बाद ये परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो बड़ी खबर, जहां बीएसएससी की जो पहली शिफ्ट की परीक्षा थी वो लीक हो गई, जिसके बाद परीक्षार्थियों के चेहरों पर मायूसी लटक गई। और ऐसे में आपको बता दें कि परीक्षार्थियों से किसी के भी बहकावे में आने की अपील यहां पर प्रशासनिक अमला करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर कई गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से ये परीक्षा रद्द हुई है, ऐसे में आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन कोई भी ठोस कदम अभी तक प्रशासनिक अमला यहां पर निभाता हुआ नजर नहीं आया। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, परीक्षा लीक होने का मामला कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के तमाम मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब चूंकि बीएसएससी पेपर लीक हो चुका है तो ऐसे में प्रशासनिक अमला किस तरह से कदम उठा रहा है और यहाँ पर गिरफ्तारियों की भी बात की जा रही है कुछ लोगों की। बिल्कुल बता दें नीतू, जिस से ये बीएसएससी का जो पेपर जो लीक मतलब हुआ है उसको लेकर पहले ही जो अभ्यर्थी जो है उसको लेकर वो हंगामा कर रहे थे, लेकिन आयोग ने इस तरह से अभ्यर्थियों को एक आश्वस्त किया था कि जांच की जो प्रक्रिया है वो मतलब कि चल रही है, अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। और जो इसके आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जब ये जांच की गई तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो लगाए गए जो आरोप है, क्योंकि ये जो पेपर है वो वायरल हो रहा था और कहीं न कहीं मतलब कि सरकार की किरकिरी हो रही थी, विपक्षी जो पार्टी है सरकार पर हमलावर थी, और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मीडिया से मतलब कहा कि अगर ये पेपर अगर ये लीक हुआ है तो उसको लेकर जो विभाग है वो पूरी तरह से इसकी जांच कर रही है, अगर सत्यता पाई गई तो उसको रद्द किया जाएगा। तो अब हुआ यही, और इसको लेकर जो आयोग ने है वो मतलब कि जल्दी ही जो प्रथम पाली का जो परीक्षा है उसको मतलब कि रद्द कर दिया है और 45 दिनों के बाद फिर से पुनः मतलब कि परीक्षा ली जाएगी और इसको लेकर जो तैयारी है वो पुनः मतलब कि फिर से शुरू कर दी गई है। जी ऋतु। लेकिन इस बीच राजीव, जो परीक्षार्थियों ने अपनी मौजूदगी इस दौरान शुक्रवार को दर्ज कराई थी, पेपर देने के लिए जो परीक्षार्थी आए थे, फिलहाल उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आ पा रहा है? क्योंकि पहले उनके हाथ मायूसी लगती है, लेकिन एक बार फिर से उसी तरह से तैयारी यहाँ पर करनी होगी 45 दिन बाद जब परीक्षा का एक बार फिर से यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी जो है वो मौजूदा जो अभी जो स्थिति है, जो परीक्षा जो संचालन मतलब हो रहा है, आयोग के
द्वारा जो इस तरह से लापरवाही मतलब जो हो रही है उसको लेकर जो अभ्यर्थी जो है वो मतलब कि सरकार पर हमलावर हैं। और बता दें कि यही वजह है कि सरकार का ये मतलब कि जो विभाग की जो लापरवाही के चलते ही जो विपक्षी जो पार्टी है वो मतलब कि अभ्यर्थियों का साथ देने में लगी हुई है और सरकार पर वो हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में जब नीतीश कुमार जब गए और सरकार जब बनाए तो उसी समय से बीजेपी जो है वो मतलब कि सरकार से काफी खफा है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो हमलावर है। और कहीं न कहीं विभाग के द्वारा जो लापरवाही जो हो रही है उसको विपक्ष को भी एक मौका मिल जा रहा है सरकार पर हमला करने के लिए। अभ्यर्थियों ने मतलब कहा कि हमारी जो तैयारी है और वो कहीं न कहीं ये प्रभावित हो रही है। 45 दिनों के बाद फिर से हमारी तैयारी मतलब की होगी, क्योंकि उसमें समय भी हमारा जाएगा, पैसा भी जाएगा और उसके बाद से आगे इसमें हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या मतलब कि विभाग के द्वारा जो पारदर्शिता की जो बात होती है, सरकार इस तरह के जो विभाग के अधिकारियों पर क्यों नहीं अंकुश लगाती है, क्यों नहीं ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाता है। ये तो देखिए, सवाल तो बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण उठते हैं, लेकिन इस बीच वही प्रक्रिया एक बार फिर से प्रोसीजर वो चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। और देखना यही महत्वपूर्ण कि अभी जो लगातार गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में क्या ये आंकड़ा और दायरा बढ़ता हुआ नजर आता है या नहीं। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर अपडेट आपसे लेंगे।